Hello, very good morning to all students. Today I am going to explain Unit 5, Invention. See activity number 1. Look carefully. There are many things in it and name as many as you can in English. This is the student work. Please student, you have to do yourself, okay? Now activity 2. Do you know who invented the light bulb? You may know the name Thomas Edison as its invention, but often one person is remembered for inventing something that many people helped with. Edison didn't really invent the light bulb by himself. He used earlier inventions by other people and he had a large team of people working with him. स्टूडेंट आपको पता है लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया है? यस, थॉमस एडिसन. बट सिर्फ उन्हों का एक का हाथ नहीं है बल्ब लाइट बल्ब इन्वेंट करने का. देयर आर अ टीम. और ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, बहुत क्रेजी होते हैं नया नया इन्वेंशन करने के लिए. देयर आर वेरी क्रेजी. नाउ next here, listen carefully student. Edison did not really invent the light bulb, but he did made it better. And Edison saw a big problem with the earlier invention light bulbs. Edison ने लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं किया था, मतलब अकेले ने नहीं किया था, बहुत टीम वर्क था. लेकिन यस, लाइट बल्ब को उन्हें बेटर बनाया, मेक इट बेटर. एडिशन ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा था. अर्लियर इन्वेंशन जो हुआ था लाइट बल्ब में डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ एंड दे वर नॉट इजी टू मेक इन लार्ज नंबर्स. एक तो वो लास्ट लॉन्ग नहीं थे. लास्ट लॉन्ग मतलब लाइट बल्ब लास्ट लॉन्ग नहीं चलते थे और लार्ज नंबर में भी इजीली उनको डेवलप नहीं हुआ था, इतना इन्वेंट नहीं किया था. नाउ एडिशन वर्क विथ अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दे हैव मेड द फर्स्ट लाइट बल्ब दैट लास्ट लॉन्ग इनफ एंड कुड बी सॉल्व फॉर यूज इन होम्स. एडिशन ने लाइट बल्ब को बेटर बनाया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. एक तो वो लास्ट लॉन्ग नहीं चलते थे, मतलब लाइट बल्ब इन्वेंट तो हो गए लेकिन लास्ट लॉन्ग नहीं चलते थे और इनफ सॉल्व भी नहीं हो रहे थे. तो उसको बेटर बनाने के लिए एडिशन ने हार्ड वर्क किया, प्रॉब्लम सॉल्व किए सारे और इजीली लास्ट लॉन्ग भी कर दिया और इनफ एंड कुड बी सॉल्व फॉर यूज इन होम्स के लिए यूज करने के लिए भी उन्होंने इनफ उसका सॉल्व भी किया. नाउ डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंशंस? Perhaps you know who invented the printing press or the telephone, and these famous inventors saw a problem just as Edison did. प्रिंटिंग प्रेस एंड टेलीफोन में भी यही हुआ था. जब ये इन्वेंशन हुआ तब एडिशन को जो प्रॉब्लम फील करनी पड़ी, उसी तरह इन सब में भी प्रॉब्लम्स हुए थे. Now Edison saw the people needed light after dark, but that the light bulbs of other inventors did not last long and enough or could not be made cheaply so that many people could have them. Now Edison solved the problems, inventors solve problems. एडिसन ने जब ये देखा कि जब ये लाइट बल्ब्स में लास्ट लॉन्ग नहीं था, इनफ मिलते नहीं थे और उसको फिर चिपली बनाया. चिपली मतलब एकदम लो प्राइस में, एक्सपेंसिव नहीं थे ये लाइट बल्ब्स, तो ताकि मेनी पीपल उसको कलेक्ट कर सके, परचेस कर सके. फिर सारी एडिशंस ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इस तरह से इन्वेंटर्स के. ओके स्टूडेंट, एक्टिविटी 3 में जूम लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. ओके नाउ हियर एक्टिविटी 4. वहां पे पार्ट 1 है स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल. न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड UK. A British schoolboy will earn up to 20.5 lakhs for his invention of a doorbell, and that fools burglars into thinking somebody is at home in an empty house. एक ब्रिटिश बॉय है, स्कूल बॉय है, जिन्होंने अर्न किया था 20.5 लाख उनका इन्वेंशन में. और उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? डोरबेल.
full of vulgars thinking somebody is at home in an empty house. Empty house में स्मार्ट बेल किस तरह से वर्क करता है उसके रिलेटेड ये स्टोरी है. स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली एंड यू शुड ऑल्सो हैव टू रीड अ चैप्टर. Okay, Lawrence Book 13 from Southern England is the inventor of smart bell, and smart bell looks and works like a regular doorbell. क्या नाम है यहाँ पे? लॉरेंस रुक 13. तो कितने साल का था? 13. साउथर्न इंग्लैंड में रहता था और उन्होंने क्या इन्वेंटर किया? स्मार्ट बेल, जो लुक लाइक अ रेगुलर डोरबेल जैसा ही था. एंड यूजुअली विजिटर्स रिंग द डोरबेल टू लेट द ओनर ऑफ द हाउस नो समवन इज एट द डोर. And the owner answers the doorbell by opening the door to admit the visitor. Empty house में जब कोई डोरबेल बजाता है तो अंदर कोई होता नहीं है, फिर भी ये स्मार्ट बेल आंसर्स देते थे. जब कोई डोर ओपन करते थे वहां पे एडमिट होते थे विजिटर्स, तो दे आंसर. बट what if no one is home? Then no one will answer the doorbell and the visitor will go away. Sometimes in the UK, burglars ring the doorbell. If no one answers, they may go into the empty house and steal things. And however, if no one answers the smart bell does something special. Suppose घर पे कोई नहीं है और डोरबेल हम बजाते हैं तो हमें अंदर से कोई आंसर नहीं मिलता है. सपोज एम्प्टी हाउस में कोई विजिटर एंटर करता है तो एंटर मीन्स डोरबेल बजाता है तो अंदर कोई होगा ही नहीं, तो आंसर कैसे मिला? तो अब ऐसे स्मार्ट बेल उन्होंने इन्वेंट किए कुछ स्पेशल. स्टूडेंट यहाँ पे टेबल है, यू हैव टू फिल योरसेल्फ एक्टिविटी 5. सी एक्टिविटी नंबर 5. Now, when did Lawrence's problem rank on your list? In other words, and what number did Lawrence's problem have on your list? Student, मैं Zoom lecture में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी टेबल. Okay? Now, there are lots of activities. Activity 6C. ये भी मैं आपको Zoom lecture में एक्सप्लेन कर दूंगी. Okay? Now part 2. Story continue करती हूँ. Smart bell invents. Okay? Newspaper report June 2011 England UK. When the smart bell is pressed, it waits to 10 seconds to see if the home owner answers. Smart bell जो इन्वेंट हुआ था, जब वो बेल बजता है तो प्रेस करते तब 10 सेकंड वो वेट करता है. अगर अंदर से कोई आवाज ना आए तब तक, मतलब 10 सेकंड. If no one answers, the smart bell dials the owner's mobile phone and the owner can answer the phone and talk to the visitor standing at the front door. Is amazing, right? जब हम बेल प्रेस करके अंदर से कोई आंसर नहीं आता है तो स्मार्ट बेल नंबर डायल करता है ओनर्स के मोबाइल फोन में और उनके साथ बात करते हैं स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर. Now, Lawrence's invention used exciting mobile phone technology and has a built-in SIM card. He also made the smart bell create a small amount of white noise. Lawrence ने जो इन्वेंशन किया था स्मार्ट बेल का, कि जब अंदर से कोई आंसर्स नहीं देता है तो वो फोन नंबर डायल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है. वो टेक्नोलॉजी बिल्ड उसके सिम कार्ड्स थ्रू. ही ऑल्सो मेड अ स्मार्ट बेल क्रिएट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइज ऑल्सो. वो यूज क्या करते थे? सिम कार्ड का. और यस, उसने वो भी इन्वेंट किया था कि एक वाइट म्यूजिक, एक वाइट नॉइज भी उसमें आए. नाउ द वाइट नॉइज मेक द स्मार्ट बेल साउंड लाइक द ओनर इज इनसाइड द हाउस टॉकिंग ऑन एन इंटरकॉम. इस तरह से नॉइज आती है जैसे कि अंदर से कोई आवाज दे रहा हो इंटरकॉम में से. एंड द वाइट नॉइज डजंट साउंड लाइक ए मोबाइल फोन, सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ओनर इज नॉट एट होम. यस, उसका आवाज मोबाइल फोन जैसा नहीं था, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि अंदर से कोई विजिटर बोल रहे. तो इट्स अ नॉइज लाइक कि कोई अंदर से बात कर रहा हो ओनर. नाउ Lawrence first got his idea because his mom didn't like to miss deliverers while she was away from home. And Lawrence helped by creating a way for his mom to talk to deliver workers even when she was not home. Lawrence की मम्मा नहीं चाहती थी कि जब मैं बाहर रहूं और कोई डिलीवर ऐसे ही चला जाए,
इसलिए लॉरियंस को ये आइडिया कहाँ से आया? अपनी मोम से. यस, but Lawrence soon saw that his idea could solve a much more important problem. He saw that it could stop burglars. Burglars ring the doorbell first to see if anyone is at home. If you are not out and a burglar comes up to your door and rings the doorbell, after 10 seconds, smart bell will ring through to your mobile phone and you will be able to answer. And the burglar will not know the house is empty. Suppose कोई डिलीवर्स आते हैं आपके घर पे, बेल बजाते और आप आउटसाइड हो, तो स्मार्ट बेल कितनी देर वेट करेगा? 10 सेकंड. फिर वो आपके मोबाइल फोन में डायल करेगा नंबर और आपसे बात करके आपकी जो डिलीवर्स जो आते हैं वो आपसे बात करके इस तरह से ऐसा फील करते थे कि यस, हम अंदर जो है उनके साथ बात की है. Now Lawrence come up with an idea of the smart ball when his school asked students to enter a contest for student inventions. And Lawrence knew of problems we knew about that could be solved with themselves and he drew design to show his idea. Lawrence को जब वो स्कूल पे पढ़ते थे, स्टूडेंट्स उसके जब एंटर करते क्लास में, तब से उसको ये आइडिया तो तब से आ गया था इन्वेंशन करने का. Now a family friend helped him to send his ideas to China, to a company that makes working models from design, and they sold the model of his idea to companies. And less than 12 months after the model was built, several other big companies are ready to sell smart bell. And Lawrence and the companies hope that smart bell will be very popular. अब उसके फैमिली मेंबर ने भी, फ्रेंड ने भी हेल्प की कि आप ये डिज़ाइन चाइना को सेंड करो, वहाँ की कंपनी आपको अच्छे मॉडल्स एंड डिज़ाइन दिखाएगी. और इस तरह से उन्होंने 12 मंथ में बहुत अच्छा मॉडल बनाया स्मार्ट बेल का, और इस तरह से स्मार्ट बेल का इन्वेंशन हुआ और बहुत सारी कंपनी भी पॉपुलर हो गई स्मार्ट बेल इन्वेंट करने के लिए. ओके स्टूडेंट, रेयर चैप्टर कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.